नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। एक तरफ किसान सड़कों पर है। कल केंद्र सरकार ने संसद में बिल को पास करवा दिया। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और कल शाम को एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ जब केंद्र की NDA सरकार को समर्थन देने वाली अकाली दल की जो मंत्री हैं हम हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक भूचाल आ गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि खुद बादल को खुद जो अपना दादा बताते हैं दुष्यंत चौटाला, आखिर अब उनकी रणनीति क्या होगी। इसी को लेकर आज करनाल से वीरेंद्र सिंह राठौर, जो कि हरियाणा के जाने माने कांग्रेस नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा बयान आज दिया है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनको किसानों के बारे में कुछ अता पता नहीं है। किसानों की जो धान है वो सड़कों पर बिखरी पड़ी है, कोई खरीदने वाला उसे नहीं है। और उसके साथ साथ किस तरह से लगातार राजनीति हो रही है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने बड़ा बयान दिया कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे। दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? वो तो बीजेपी सरकार के साथ है और सरकार ने ये बिल कल पास करवा लिया केंद्र में। देखिए, कल ये काला कानून पास हुआ है। निश्चित रूप से इस बिल के आने के बाद हरियाणा का किसान बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। हरसिमरत कौर बादल ने कल नैतिकता दिखाते हुए इस बिल का विरोध किया और अपने पद से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का काम किया। बड़ा सवाल ये है कि दुष्यंत चौटाला अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या वो इस बिल के साथ है या वो इस बिल के विरोध में है, या वो कि हरियाणा के किसानों के साथ है या वो हरियाणा के किसानों के खिलाफ खड़े हैं। तो अगर वो हरियाणा के किसानों के साथ खिलाफ खड़े हैं तो बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय और दुष्यंत अपने आप को चौधरी देवीलाल का पोता कहना बंद कर दें। चौधरी देवीलाल किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। चौधरी देवीलाल वो महान शख्सियत थी जिनको मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर, हम उनके विपक्षी दल के नेता हैं, पर पूरे देश में एक ही नेता ऐसा है जिसको विपक्ष भी कभी उंगली नहीं उनके ऊपर उठाने का काम करती। तो उस जैसे महान चौधरी देवीलाल का पोता आज सत्ता में शामिल है। किसान विरोधी कानून पारित हो रहे हैं और किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं और वो सत्ता के अंदर सत्ता सुख को भोगने का काम कर रहा है। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए और इस सरकार का समर्थन वापस लेना चाहिए। सर, जिस तरह से किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, आप उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उन्होंने ट्वीट कर बकायदा किसानों को ये कहा कि जो तीनों अध्यादेश हैं वो आपके लाभ के लिए, आप किसी भी राजनीतिक चक्रव्यूह में ना फंसे। जो विपक्षी पार्टी है वो आपको फंसाने का काम कर रही है। क्या ये 3 अध्यादेश है और क्या नुकसान जो किसान है आप उनका देख रहे हैं कि जिस वजह से आप और किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं? देखिए, बहुत छोटी सी बात है। किसान जब हमारे हरियाणा पंजाब में जब किसान अपनी गेहूं और धान की फसल को लेकर के मंडी में आता है, उसकी पूरी सरकारी खरीद समर्थन मूल्य के हिसाब से की जाती है। आज तक प्राइवेट सेक्टर को सीधी डायरेक्ट खरीद करने के लिए कानून नहीं थे। अब प्राइवेट सेक्टर खरीद करने के लिए मार्केट में आएगा। ये अध्यादेश इस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं कि समर्थन मूल्य से कम खरीद नहीं हो सकती। एक तरफ मंडियां बंद करने की कगार पर खड़ी कर देगी। जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो स्वाभाविक है कि किसान प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होगा। प्राइवेट सेक्टर को समर्थन मूल्य पे खरीद के लिए बाध्य नहीं किया गया, तो उससे नतीजा ये होगा कि समर्थन मूल्य से नीचे किसान को फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री की नीयत इतनी साफ है तो वो एक लाइन कह दें कि अगर समर्थन मूल्य से कम में खरीद करेगा प्राइवेट सेक्टर वाला, उसको कानूनी जुर्म बनाया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कहा गया? ऐसा इसलिए नहीं कहा गया कि अब खरीद के अंदर पूरे देश में अडानी को और अंबानी को उतारने की पूरी तैयारी है। अडानी अंबानी इस देश के किसान का खून पसीने की कमाई को पूर्ण रूप से लूटने का काम करेंगे। सस्ती दरों पर किसान की फसल को खरीदेंगे और महंगी दर पर देश के उपभोक्ताएं और विदेश के उपभोक्ताओं को बेचने का काम करेंगे। इस और सरकार के कदम पूर्ण रूप से बढ़ चुके हैं। हरियाणा का दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको तजुर्बे का, किसानी का और खेत का कोई तजुर्बा नहीं है। कि कमज़ोर मुख्यमंत्री है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का मादा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि सत्ता के लालच में बैसाखी के ऊपर ये सरकार खड़ी है। देश के किसानों ने 15 निर्दलीय विधायकों को, प्रदेश के किसानों ने 15 निर्दलीय विधायकों को जिता करके इस सरकार को बैसाखियों पे खड़ा करने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं इन सभी निर्दलीय विधायकों से जिन्होंने इस सरकार को समर्थन दिया हुआ है,
उन्हें नैतिकता के आधार पर इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अगर सत्ता के लालच में ये समर्थन वापस नहीं लेते तो मेरा उन तमाम विधायकों के, विधानसभाओं के किसान भाइयों से अपील है कि किसी भी गांव में ऐसे विधायकों को घुसने ना दिया जाए, चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे वो दुष्यंत का परिवार हो। ये सारे एक होकर के किसान को बर्बाद करने के कगार पर खड़े हैं। चौधरी रंजीत चौटाला चुप्पी साधे हुए, दुष्यंत चौटाला चुप्पी साधे हुए, दिग्विजय चौटाला चुप्पी साधे हुए, सारे निर्दलीय विधायक चुप्पी साधे हुए। मैं आपके माध्यम से तुम्हें धन्यवाद करूंगा बलराज कुंडू का। मैं पूरे हरियाणा के अंदर ये कह सकता हूं कि एक ऐसा विधायक है, निर्दलीय विधायक, जो खुल करके किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। धन्यवाद का पात्र है बलराज कुंडू। और इन तमाम विधायकों से मेरी अपील है कि वो इस सरकार को प्रदेश के हित में समर्थन वापस लें और उखाड़ करके फेंकने का काम करें। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो अध्यादेश है किसान के खिलाफ है, आड़ती भी लगातार इसका विरोध करें। पिछले दिनों कुछ आड़तियों से हमारी बात हुई, वो बोले कि जो हमें ये दुकानें हैं मंडियों में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की भी कईयों ने खरीदी, हमारी तो दुकानें भी कौड़ियों के भाव कर दी सरकार ने खड़े खड़े। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जो ये आड़ती हैं, जो मजदूर हैं, जिनका अब रोजगार चला जाएगा, जो कि पहले ही यानी कहीं ना कहीं इसका दंश झेल भी रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी होगी, हरियाणा पंजाब की मंडियाँ ये हरियाणा मार्केटिंग एक्ट के तहत बनी हुई है। जो मंडी का आड़ती है वो एक्ट के तहत प्रोक्योरमेंट एजेंट है, उसको लाइसेंस हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड एक्ट देता है। ये दोनों स्टेटों की मंडियाँ पूरे देश में एक बेहतरीन मॉडल थी फसल की प्रोक्योरमेंट का, और किसान को सही दाम मिले और किसान खुशहाल हो। हम ये लगातार उदाहरण देते थे कि अगर कई मंडियाँ, कभी मंडी सिस्टम अगर कहीं देखना है तो हरियाणा पंजाब में आकर के देखो। ये पहली बार हुआ कि पायलट प्रोजेक्ट जैसा देखा जाता था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता था, एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता था। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रोल मॉडल होने के बावजूद हमारी दोनों स्टेटों की मंडियाँ, इन्होंने ऐसा फैसला ले लिया कि इन मंडियों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाए। तो ये ऐसे फैसले क्यों लिए जाएंगे? या तो आपकी नीयत साफ है, या आपके अंदर बुद्धिमत्ता की कमी है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। या तो मुख्यमंत्री के अंदर बुद्धि और विवेक की कमी है, या उसकी नीयत बहुत गलत है। तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं कि इस प्रकार के कदम क्यों उठाए जाए। तो देश हित में, प्रदेश हित में इसलिए ज़रूरी है। अगर ये मंडियाँ बर्बाद हो गई तो मैं समझता हूँ कि पूरी अर्थव्यवस्था जो प्रदेश की है वो चौपट होने का काम हो जाएगा। सर, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने विधानसभा के अंदर यानी इस बिल को पारित होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश यहाँ पर लागू नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं इसको? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्होंने सही जो है वो किसानों के हित की बात की है। और कोई भी समझदार व्यक्ति जो किसान का हितैषी है वो कभी भी इस प्रकार के बिल का समर्थन नहीं कर सकता। इवन एनडीए सरकार के बहुत सारे सहयोगियों ने कल वॉकआउट किया और इस बिल को अपोज किया है। तो वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है, और जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं, जो समझते हैं देश की अर्थव्यवस्था को, किसानी को, खेत को, मजदूर को, वो कभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकते। ये वही लोग समर्थन कर सकते हैं जिन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में किसान के खून को चूसने का काम करना है। वो लोग इस बिल के समर्थन में रहेंगे। बाकी जो किसान के हितैषी हैं, जो किसानी से जुड़े हुए राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग हैं, वो कभी भी इसके साथ नहीं खड़े हो सकते। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो दुष्यंत चौटाला और अनिल विजय, उनके बीच में विवाद चलता रहता है। कल दुष्यंत चौटाला बयान देते हैं कि जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हम इसकी जांच दोबारा करवाएंगे। आज अनिल विज का बयान है, क्योंकि प्रदेश के वो गृह मंत्री हैं तो उनका बयान स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि जब लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो कोई जांच दोबारा नहीं होगी, जब हमने लाठीचार्ज करवाया नहीं तो जांच कैसी? क्या देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर भी यानी पार्टी में टूट है, फूट है आपस में? करना ये चाहिए था दुष्यंत चौटाला को। अगर चौधरी देवीलाल का खून है, पहले इस्तीफा देता, फिर जांच के लिए सड़कों पे खड़ा होता, और फिर संघर्ष करके फिर जांच करवाता। इस प्रकार से एसी कमरों में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत आसान है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि दुष्यंत ने ना केवल किसानों के साथ हरियाणा में धोखा दिया है, परंतु जब इतिहास लिखा जाएगा कि प्रदेश का किसान किस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने बर्बाद किया, उस बर्बादी के अंदर दुष्यंत चौटाला का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिस तरह से गृह मंत्री ने बयान दिया पिछले दिनों भी और कल फिर से दोहराया कि कोई लाठीचार्ज नहीं हो, जबकि हम खुद कुरुक्षेत्र में मौजूद थे, हमारे कैमरों ने ये रिकॉर्ड किया किस तरह से किसानों के साथ बर्बरता की गई। इसको किस तरह से देखते भी अभी सत्ता में है तो पलट जाए? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कहना। अब
हरियाणा के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर किसान है। दुष्यंत चौटाला तो जेजेपी करनाल से आईटी के जो जेजेपी के इंचार्ज थे उन्होंने भी इस्तीफा जी, दिया। तो जेजेपी के अध्यक्ष जो थे दुष्यंत चौटाला जी, वो भी तो किसान हैं। अगर किसानों की हद की बात वो लड़ेंगे तो वो उनको किसान कहा जाएगा कि वो जेजेपी का अध्यक्ष कहा जाएगा। तो जितना भी किसान हमारा खेती करता है वो किसी ना किसी पार्टी का वर्कर है ही। तो इसमें राजनीतिकरण की बात क्यों उठ रही? बड़ा सवाल ये है कि जो सड़क पर आए हैं वो लोग हैं जो दिन रात खेत के अंदर खून पसीना बहाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के बचकाना बयान देना मैं समझता हूँ अशोभनीय है। आखिरी सवाल से, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, आपने मुख्यमंत्री जी को कमजोर मुख्यमंत्री कहा, दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस की रणनीति अब क्या रहने वाली है? क्या कुछ कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर करने वाली है? क्योंकि अब जो ये अध्यादेश है वो तो पास हो चुका है बिल के रूप में संसद में। कल देखिए, कांग्रेस हरियाणा में किसानों के साथ खड़ी है। हम लोग खुद किसान के बेटे हैं और 21 तारीख को हर एक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजने का काम करेंगे और लगातार हम इस मुहिम को चलाएंगे। अगर सरकार पीछे ना हटी तो कांग्रेस हो सकता है दिल्ली भी घेरने का काम करे। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम लोग बहुत सटीक तरीके से किसानों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हुए हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हरियाणा के किसान के भविष्य को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है। संकट की इस घड़ी में हम हर एक किसान भाई के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को, ये कोई किसान की लड़ाई नहीं है, हमारी अपनी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम अपनी लड़ाई को निश्चित रूप से मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा के किसान को? हरियाणा के किसानों को मेरा मैसेज है कि मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहादुरी दिखाई और इस सरकार के खिलाफ वो उठ खड़े हुए। आने वाला समय और ज़्यादा संघर्ष का है। संघर्ष खेत की डोल से शुरू होगा। उस संघर्ष के लिए वो तैयार रहें और कांग्रेस पार्टी, हम सब साथी किसानों के साथ खड़े हैं। हमें डट करके इस अध्यादेश का विरोध करना है और ज़रूरत पड़ी तो मैं सभी किसान भाइयों से आह्वान करता हूं कि वो अपने अपने जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से निर्दलीय विधायक चुन करके आए हैं उनसे मिलें, उन पे दबाव बनाएं कि वो इस गूंगी बहरी सरकार का समर्थन वापस लें। और फिर भी अगर इस गलत और काले कानून के समर्थन में कोई विधायक खड़ा होता है तो उसका डट करके उसकी विधानसभा के अंदर विरोध करें। आपके विरोध को बीजेपी राजनीति बताती है? देखिए, बीजेपी तो हर काम को राजनीति बताती है। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर विरोध ही पॉलिटिकल पार्टी का एक, जनता के हित के लिए विरोध जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी है। हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है और हम हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो हरियाणा और प्रदेश के लोगों को पीछे ले जाने का काम करेगा। तो ये थे हरियाणा से कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर। बड़ा हमला आज बोला कि मुख्यमंत्री कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए और किस तरह से किसानों के मुद्दे पर यानी अब आर पार की लड़ाई का एक किस्म से ऐलान कर दिया कि 21 तारीख को पूरे हरियाणा भर में प्रदर्शन होगा। और इसके साथ साथ अगर फिर भी सुनवाई किसानों की नहीं की जाती इस अध्यादेश को, जो कि कल बिल के रूप में अब आ चुका है, कानून बन चुका है, अगर उसे वापस नहीं लिया जाता तो दिल्ली की तरफ भी खेतों के रास्ते कूच किया जाएगा। अब देखने वाला बात होगी कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर ये मुद्दा किस तरह से यानी कि अपना रूप बनाता है, क्योंकि इस समय किसान हो या ऑपोजिशन हो सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में कल हरसिमरत कौर का जो इस्तीफा है, जो कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री थी, उन्होंने ये इस्तीफा देकर एक संदेश जरूर देने का काम किया है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है इसके कुछ बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को जहां तक देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।